प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में पाठ 1 अहमदनगर का किला के बारे में समझेंगे। अहमदनगर के किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह पत्र भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा गया है। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। वे यहाँ 20 महीनों से अधिक समय से बंदी थे। जिस दिन नेहरू जी इस किले में आए थे, उस दिन शुक्ल पक्ष की दूज का चांद निकला हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब चांद आसमान में दिखाई देता है तो उन्हें यह लगता है कि जैसे उन्हें यहाँ आए 1 महीना पूरा हो चुका है। यह आभास देता है कि चांद उनका जेल में स्थायी साथी रहा है, जो हमेशा उनके साथ रहता है। चांद नेहरू जी को हमेशा से प्रेरणा देता रहा है और वह प्रेरणा यह थी कि अंधेरे के बाद रोशनी अवश्य होगी। बच्चों, इसका पहला भाग है अतीत का भार। अहमदनगर किले में अपनी जेल यात्रा के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने बागवानी के काम को आरंभ किया था। बागवानी यानी बाग बगीचे का या सब्जियां वगैरह उगाना। वे कभी खाली बैठना पसंद नहीं करते थे। वे प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्यारियां बनाते रहते थे। वे फूल लगाने का काम करते थे। यहाँ की धरती पत्थरों के टुकड़ों और पुराने मलबे से भरी हुई थी, यानी वो जो है पथरीली जमीन थी, उपजाऊ नहीं थी। किंतु उन्होंने अपने परिश्रम से उसकी खुदाई की और उसे उपजाऊ बना दिया। उनकी यह इच्छा थी कि अगर इस स्थान की खुदाई की जाए, अगर हम इस स्थान की खुदाई करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पुरानी हमारी विरासत के बारे में पता चलेगा। लेकिन जेल के अधिकारी इस बात को नहीं मानते थे, वे इस बात से सहमत नहीं थे। किंतु यहाँ से जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है और वो यह है कि यहाँ की जो चांद बीबी नामक एक महिला थी जो बहुत ही साहसी थी, उसकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वह अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की बहुत बड़ी सेना से तलवार उठाकर लड़ी थी और अंत में उसकी हत्या अपने ही किसी आदमी ने कर दी थी। नेहरू जी की इच्छा थी कि किले के आसपास की ज़मीन की खुदाई करके पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, लेकिन जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। किंतु कुदाल छोड़कर उन्होंने फिर कलम उठा ली। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक देश स्वतंत्र आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वे अपनी लेखनी को, अपनी कलम को रुकने नहीं देंगे। बच्चों, उन्होंने कहा था कि न तो ईश्वर का दूत बनकर भविष्य के विषय में लिख सकते हैं और न ही इतिहासकारों की तरह वे अतीत के बारे में लिख सकते हैं या लिखने में वो सक्षम हैं। वे तो केवल वर्तमान विचारों को अतीत के साथ जोड़कर उनके बारे में लिखना चाहते थे। दूसरा भाग है बच्चों अतीत का दबाव। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि जिन लोगों की सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं, उन्हें अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का दबाव जो है अभिभूत करता है। वे अपनी विरासत के बारे में विचार करते हैं। उन्होंने पिछले हजारों वर्षों में जो कुछ भी मानवता से प्राप्त किया है, क्या वही उनकी विरासत है? यानी पिछले काफ़ी लंबे समय से मनुष्य ने, मानव जाति ने जो कुछ जीवन में प्राप्त किया है, क्या वो उनकी विरासत है? वे सोचते थे ऐसा। वे स्वयं को मानव की विजयों के उल्लास, पराजय की पीड़ा और साहसिक कार्यों के आनंद का भागीदार मानते हैं। अर्थात जब मानव ने विजय प्राप्त की तो उनकी खुशी में अपनी खुशी, पराजय में अपना दर्द और साहसिक कामों में आनंद को वो उनके
समान उनके साथ मानते हैं। वे भारत की विरासत में एक विशेष बात देखते हैं और उस विशेष बात को ही लिखना चाहते हैं। तो बच्चों, यह आपका पाठ 1 अहमदनगर का किला, इसके बारे में बताया गया है।